हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, टुडे इन दिस टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे। 10th क्लास का जो साइंस का सब्जेक्ट है उसमें जो 6 चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या। रेस्पिरेशन क्या है? ये एक केमिकल मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल होता है वो ऑक्सीडाइज यानी कि ब्रेक डाउन होता है किसमें, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, सबस्टांसेस में। अब जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जब बनता है तो उसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होता है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होती है। सो रिएक्शन देखो, ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। ठीक है, 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। वो क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। अब ये जो ATP है ये क्या है, एनर्जी जो रिलीज हुई वो है। ठीक है जी। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ATP और ADP है क्या। ATP और ATP वो दोनों ही क्या है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जिस फॉर्म में। ठीक है, ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, मतलब प्रेजेंस ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, और ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, अब ये आ जाता है, पहले हम करते टाइप्स के हैं रेस्पिरेशंस के। 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। लेकिन वो टाइप्स करने से पहले जो है ATP और ADP कैसे रिलीज होते हैं या कैसे जो है ऑब्टेन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम वो जानते हैं, उसके बाद हम टाइप्स करेंगे। तो पहला ये है पॉइंट कि जब एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तब जब एनर्जी रिलीज होती है तो ADP से क्या बनता है, ATP। ठीक है, अब ADP से मतलब डाइफॉस्फेट से प्लस उसमें जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो प्लस एनर्जी, ये मिलके किस में चेंज होगा, ATP, यानी कि डाई से ट्राई में चेंज हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो तब हुआ, ADP से ATP तो तब कन्वर्ट हुआ जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन जब सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है तब जो ATP है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ADP प्लस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है प्लस जो एनर्जी हमने दी। मतलब ये पहले का रिवर्स रिएक्शन आ गया कि पहले जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई तो उसमें ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी से हमने ATP बनाया। लेकिन जब सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, रिलीज नहीं, उसको जब चाहिए होती है तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो हमने ATP बनाई थी ड्यूरिंग रिलीज ऑफ गैसेस और एयर, तो उसमें वो जो रिवर्स होके क्या हो गया, ADP जो था उससे मतलब ATP जो बना था उससे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी बनेगा। सो ये रिएक्शन है उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ कि जो टाइप्स है रिएक्शंस के वो कितने हैं। जो रेस्पिरेशन है वो 2 तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। अब एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट कॉमनली आ जाता है कि एरोबिक और एरोबिक जो है रेस्पिरेशन उसमें डिफरेंस बताइए। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं। तो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप यहाँ से जो है ये पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस हो। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो एनारोबिक हुआ वो उससे उल्टा हो गया, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ। अब सेकंड पॉइंट देखो,
इन इट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो जो फूड, जो ऑर्गेनिक, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल थे, जब वो सिंपल में ब्रेकडाउन हुए तो उसमें जो ब्रेकडाउन हुई वो फूड की कंप्लीट हुई। ठीक है, ये नहीं कि कम हुई या ज़्यादा हुई, पूरी पूरी जो ब्रेकडाउन होनी चाहिए थी, मतलब कि पूरे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल वन में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो एनर्बिक होता है उसमें क्या होता है कि पूरे तरीके से जो कंपाउंड हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो पार्शियली होते हैं। पार्शियली मतलब कम होते हैं, आधे होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन नहीं होते। थर्ड पॉइंट आ गया, इन दिस द एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ब्रेक डाउन हो गई फूड की, उसके बाद जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बच जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जब ब्रेक डाउन होती है फूड की, तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इथानॉल ईस्ट में होते हैं और लैक्टिक एसिड एनिमल सेल्स में होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे कि जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कौन से सेल्स में कैसे होते हैं, ये डिफरेंस करने के बाद हम करते हैं। उसके बाद आ गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इट प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मतलब जितना एनर्जी चाहिए होती है उतनी ही अमाउंट की एनर्जी जो है इसमें रिलीज़ होती है। लेकिन मतलब कि अगर ज़्यादा चाहिए, जैसे कि एटीपी रिलीज़ हुआ, एटीपी जो है वो 30, कम से कम 38 जो है वो एटीपी रिलीज़ करता है। ठीक है, एनर्जी की। लेकिन अगर हम एडीपी की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही रिलीज़ करता है। ठीक है, इसका मतलब ये ज़्यादा जब रिलीज़ होता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी में चाहिए होती है, तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन में वो अमाउंट जो है वो दे सकता है, लेकिन प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, उसमें जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होती है। अब ये थे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस। मोस्टली जो है ये डिफरेंस आ जाते होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो दो प्रोसेस है ये कौन से सेल्स में कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो कार्बन है, जो ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में चेंज होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, जो कि क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। लेकिन अब ये जो पायरुवेट है ये क्या करते हैं, जो दो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ये पायरुवेट डिफरेंट करता है। कैसे? अब ये पायरुवेट से क्या है, एक बना जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ रेस्पिरेशन। ठीक है, एक हुआ जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, और एक हुआ जो ऑक्सीजन के लैक में हुआ, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फिर भी वो एनारोबिक या एरोबिक में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल से जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने, उसमें जो पायरुवेट है अगर वो एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर वो बनाता है तो क्या बनाता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ईस्ट में जो है रेस्पिरेशन होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है इन ईस्ट सेल्स। उसमें क्या बनता है? इथानॉल। जब पायरुवेट जब वो रिएक्शन देता है, जब रेस्पिरेशन होती है, तो उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अभी अभी जो हमने डिफरेंस में डिस्कस किया था वही, कि ईस्ट सेल में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और अगर ये जो पायरुवेट है, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर इसने रेस्पिरेशन परफॉर्म किया तो ये किस में परफॉर्म करेगा? ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में ले लिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल में ले लिया। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इसमें 38 एटीपी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो रिएक्शन हो रही है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जैसे कि हमने डिफरेंस में डिस्कस कर चुका है। अब मेन आ जाता है कि अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो है कम सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी ही रिलीज होती है, और जो एरोबिक है उसमें 38 एटीपी रिलीज होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट जो एनर्जी की रिलीज होती है वो किस में होती है? एरोबिक में। मतलब ये ज़्यादा अच्छी, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक, लेकिन एनारोबिक भी होती है। अब आ जाता है कि एक आ जाती है जो ऑक्सीजन के लैक में होती है। ठीक है, इसमें भी 2 एटीपी ही रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब इसमें ना एरोबिक ना एरोबिक ना एनारोबिक कुछ भी नहीं आया। अब ये क्या हुआ कि ये जो मसल सेल्स होते हैं उसमें जो है
जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जा चुका है। अब वो मतलब कि क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं या एग्ज़ाम में, या वैसे भी क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि जो रनर्स वगैरह जो होते हैं उनके जो लेग्स वगैरह होते हैं उसमें क्रैम्प्स क्यों आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, आप जो है इस रिएक्शन के थ्रू ये समझा सकते हो कि क्यों आते हैं। कि जब हम रनिंग करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। उस टाइम क्या है, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो है अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाते। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे ऑक्सीजन जो है हमें प्रॉपर नहीं मिल रही होती है। ठीक है जी, इसलिए जो है वो जो क्रैम्प्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो आप ये रिएक्शन लिख के ये चीज़ लिख सकते हो। पता लग गया। अब ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट ने जो 3 तरीके के जो रिएक्शंस दिए जिसमें एंड प्रोडक्ट्स ये बने, ये जो लिखे हुए हैं ये एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में बने। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो था क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ पायरुवेट में, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। फिर फर्दर जो पायरुवेट है इसने जो है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन दिया, जिसमें इन्होंने 3 तरीके के दिए। एक जो एब्सेंस में हुआ, एक जो प्रेजेंस में हुआ और एक जो ऑक्सीजन के लैग करके हुआ। उसके डिफरेंट डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स बने और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। ठीक है जी, ये थे जो ब्रेक डाउन हुए ग्लूकोज की। ठीक है, अब करते हैं